हेलो दोस्त। आज से कुछ दिन पहले तक आपको पता चल रहा था कि रेलवे में बहुत सारी पोस्ट खाली है। अब ये आ रहा है ज़रूरत से भी ज़्यादा एलपी कैंडिडेट है, यानी लोको कैंडिडेट कहें, लोको कैटेगरी बोला जाता है रेलवे में ये पूरी यूनिट को। इन लोको कैटेगरी को एनटीपीसी का पोस्ट यानी एसएम और गुड गार्ड्स भी ऑफर किया जा रहा है। जो एनटीपीसी में आपकी भर्ती असिस्टेंट मास्टर पहले हुआ करता था, आज के डेट में स्टेशन मास्टर कर दिया गया है और वैकेंसी को रिव्यू किया जा रहा है। तो अगर किसी वैकेंसी की रिव्यू हो रही है तो नया भर्ती उस समय शायद नहीं आएगा। हालांकि रेलवे है, रेलवे हमारी जहां सोच ख़त्म होती है वहां से वो शुरू करता है, लेकिन जो डाटा है वो आपके सामने यहाँ पे अभी रखने वाला हूँ 2 सर्कुलर के माध्यम से। तो कहें एक सैड न्यूज भी है, और ये ऐसा हुआ किस लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ा सा इसका भूमिका जो पीछे की बातें हैं। एलपी टेक्नीशियन 2018 में हुआ क्या था। इन्होंने पहले पोस्ट कितनी थी, पोस्ट अपना 30,000 के आसपास नीचे ही था, उसको बढ़ा के 62,000 प्लस किया गया था। उस समय जब ये पोस्ट बढ़ी थी एलपी टेक्नीशियन की दोनों की, तब ऐसा हुआ था एक कंडीशन कि रेलवे बोलता था हर बार कि ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं है। एक्चुअली ट्रेनिंग से ज़्यादा भी एक और इश्यू था, जो उनकी ज्वाइनिंग देना। सब लोगों को पता है कि कई लोगों को 2-2 साल 2-2 ईयर ज्वाइनिंग नहीं मिला, 1.5 ईयर भी नहीं मिला। और ये इसका यही कारण था कि जितनी सीटें भर्ती की गई है उतनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट फील्ड में नहीं है। एक तो ट्रेन भी सर्विस कम हो गई थी और बहुत सारी कंडीशन भी ऐसी मतलब सही नहीं था। और वही चीज़ें अभी इंक्वायरी में और आगे हायर लेवल तक पहुंच चुकी है, जिसमें इंक्वायरी किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है और या जांच किया जा रहा है कि इतनी सरप्लस वैकेंसी कैसे लोको पायलट के कैडर में आ गए। अब ये सब सिंपल सी पता है। जब आप एलपी टेक्नीशियन की सारी वैकेंसी को देखेंगे, पहले डाइवर्सन पैनल हुआ, फिर आपका उसके बाद भी कई जगहों पे अभी भी कमी है तो उसके लिए अलग अलग हुआ। यानी सब जगह ये कंडीशन एक जैसा नहीं है। कई जगह तो आपको अलग से अप्रूवल लेके भी भर्ती किया गया और दोबारा रिप्लेसमेंट पैनल जारी हुआ, और रिप्लेसमेंट में भी स्पेशल इंडेड पैनल जारी हुआ, लेकिन कई जगह अभी भी सरप्लस में है। तो ये चलिए इसको देखते हैं कि क्या है न्यूज़, दोनों डिटेल में देखेंगे, ज़्यादा कुछ इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो मेरे पास एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर थोड़ा पुराना है, 21/1/22 का है। थोड़ा पुराना इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद वाला जो सर्कुलर दिखाऊंगा इससे लेटेस्ट वाला की बात होगा, और उसी को पहले हमें लगता है डिस्कस कर लेना चाहिए, तब अब उस सर्कुलर को समझेंगे। तो मैं एक सर्कुलर और लेके आया हूँ। रेलवे का ऑफिशियल है, कोई अखबार का पेपर कटिंग न्यूज़ पेपर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए 7 फरवरी के डेट में एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें बोला गया है ऑप्टिमम यानी एक सही लेवल पे क्रू यूटिलाइजेशन रिव्यू फिलिंग अप द वैकेंसी इन लोको रनिंग कैडर। अब जितनी भी फिलिंग वैकेंसी है उसको रिव्यू करने की बात किया जा रहा है। और ये कहाँ तक पहुंच गया, सीआरबी और सीईओ विथ जीएम एंड डीजी हेल्ड इन 4/1/22 को। इसमें अगर पूरी कहानी से देखें थोड़ा से, तो देखिए इन दिस सेफ्टी वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 6 फरवरी 2022 द नीड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्रू एंड रिव्यू द रिक्वायरमेंट एफ्रेश। रिव्यू किया जाएगा किसकी रिक्वायरमेंट को नए तरीके से। हैज़ बीन रिटेड स्टाफ इंडेट आइडेंटिफाई क्या है सरप्लस इफ एनी द एक्सरसाइज में बी एडजस्टेड सुटेबली टिल सच एंड टाइम एनी crew enhancement Indian a fresh intake should be proceeded not be proceeded। अब यहाँ से क्या क्या निकलेगा ध्यान दीजिएगा। पहले तो इन्हेंसमेंट यानी किसी भी क्रू में 10 लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट इंक्लूडिंग मान लेते हैं, तो इसके 10 के बदले 12 अब अभी नहीं किया जाएगा। क्या कर दिया गया है, नॉट प्रोसीडेड, अभी नहीं किया जाएगा। दूसरा इंडेंट और फ्रेश इनटेक यानी इंडेंट कहें तो कोई रिप्लेसमेंट पैनल नहीं जारी होगा, वेटिंग वाला से नहीं लिया जाएगा तब तक, यानी रेलवे अप्रूवल इसको नहीं देगा। जो पहले से अप्रूवल हो चुका होगा उसकी पैनल जारी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ए फ्रेश नहीं दिया जाएगा। और तीसरा अभी ए फ्रेश होता है तो न्यू वैकेंसी भी नहीं अभी आएगी। ये मेरा
एक्सेस है। लेकिन ये तो आपका परिणाम है। रेलवे ने कह दिया कि सभी को, जितने भी जोनल रेलवे है, सभी को नेसेसरी स्टेप टू फिल अप द प्रोपोर्शनल वैकेंसी इन दी कैटेगरी इन प्रायोरिटी बेसिस। कह रहा है कि अभी प्रोपोर्शनल में करके आप नेसेसरी स्टेप लीजिए। जो अभी प्रोपोर्शनल जो पोस्ट होती है, जो वैकेंसी होती है, और डायरेक्ट कह सकते हैं जीडीसी या एलडीसी की वैकेंसी होती है, उससे फुल किया जाए। बाकी लोगों को अगर जीडीसी से फिल होगा तो नीचे वाला पोस्ट के कैंडिडेट ऊपर चले जाएंगे, तो वो सरप्लस वगैरह वगैरह एक सही तरीक़ा से एक एडजस्ट हो सकता है। जितने कैंडिडेट हैं वो एक सेटअप भी हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कब आई, इसकी बातें थोड़ी सी पीछे में जाएंगे तो उस पीछे वाला सर्कुलर ये है जिसके बारे में हमने बात किया था 21/1/2022 का, जनरल मैनेजर प्लानिंग के लिए नॉर्थ ईस्ट रेलवे की बात, एनईआर। तो एनईआर कौन सा है आप जानते ही है, गोरखपुर, जिसके लिए आप रोज़ रोज़ पूछते हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं। गोरखपुर का वेटिंग लिस्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, और आरआरबी जवाब भी क्यों नहीं देता। यहाँ पे जाने पे कोई चीज़ पता नहीं चलता। वही गोरखपुर की बात है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, क्या कह रहा है, रीडेवलपमेंट द रनिंग स्टाफ रेंडेड सरप्लस आफ्टर द क्रू रिव्यू वर नॉट द रेलवे। इसमें रिव्यू किया गया जिसमें सरप्लस वैकेंसी पाया गया है, किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, एनईआर में। कब का, तो आगे आगे की डेट देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या बोला गया है, इसी में मैंने बोला एनटीपीसी पोस्ट के बारे में बताया है। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे ओनली अपतन फारर की रिव्यू में अब रिव्यू होगा, उसके बाद एक्सेस क्रू कंट्रोल को पता किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कितना और भी कैंडिडेट लोको कैटेगरी में एक्सेस है। ठीक है। दूसरा है इन रिड्यूस टू एक्सेस स्टाफ। देखिएगा यहाँ से जो एक्सेस स्टाफ है उसको कम करना है। सच रेलवे इन इंटर डिपार्टमेंट, इंटर रेलवे और इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र, एक ही डिवीज़न के दूसरे लोकों में ट्रांसफ़र करना और एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र करने की बात की गई है कि ज़्यादा लोग हैं तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तीसरी कंडीशन और देखेंगे इसमें है, क्या है तीसरी कंडीशन, क्या दिया गया है, ये 5 ईयर की उनकी छूट दिया गया है। देखिए इंटर ट्रांसफ़र क्या होता है तो आपकी जानते ही हैं, इंटर ट्रांसफ़र और डिविजनल ट्रांसफ़र में कम से कम 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। और यहाँ जिनका आप जानते ही हैं 2018 के पर्सपेक्ट में बात कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा लोगों को लिया गया है, तो 2018 वाले ज्वाइनिंग से 5 ईयर नहीं हुआ है, इसको छूट देकर 2 ईयर में भी ट्रांसफ़र दिया जा सकता है, 1 ईयर में भी दिया जा सकता है, 3 ईयर में भी दिया जा सकता है। उसी के बारे में बोल रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर रिक्वायरमेंट। उसके बाद फिर तीसरा कॉलम और भी है, कह रहा है कि इफ नीड एराइज रेलवे में भी कॉल भी ऑप्शन शैल बी स्टाफ एब्जर्व दी अदर कैटेगरीज एंड अदर डिपार्टमेंट इन सेम पे लेवल, नेमली एलपी है तो टेक्नीशियन और ईएसएम पोस्ट में जाना चाहता है तो जा सकता है। सीनियर सेंटर और लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के बाद लोको पायलट अगला वाला पोस्ट, इनको एएसएम और गुड गार्ड्स यानी एलपी टेक्नीशियन की कैटेगरी की जो कैंडिडेट है एलपी और लोको पायलट वाले, एलपी के तो नहीं दे सकते क्योंकि एएसएम आपका ग्रेड पे जानते ही हैं आगे वाला है, और सेम कैटेगरी और सेम ग्रेड की बात हो रही है, तो यानी लोको पायलट से गुड गार्ड्स भी बना सकते हैं और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या असिस्टेंट मास्टर भी बना सकते हैं, यानी एलपी से ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और उसके बाद जो भी इनकी कोटा है उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार सीट किया जाए और सीनियरिटी और पे फिक्सेशन उनको जैसे ही ऑब्जर्व होते हैं उसके अनुसार से फिक्स किया जाए। यानी एएसएम को भी क्या बनाने की कोशिश किया जा रहा है, एएसएम की पोस्ट भरा जाने के लिए एलपी से बात किया जा रहा है, ये भी एक इशू है। तो इस वीडियो में हमने जो देखा, क्या क्या समझा हमने, एलपी की अभी वैकेंसी सरप्लस है, सभी जोनल का रिव्यू होगा, एलपी से गुड गार्ड्स और एएसएम भी बनाया जा सकता है और एक दूसरे में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, और ये भी पता करना है कि कितने कैंडिडेट अभी सरप्लस है उसकी रिव्यू हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो अभी इंडेंट की बात हो रही है, कोई नया इंडेंट जारी नहीं होगा, कोई आपका लोको पायलट की
संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी और नया भर्ती भी नहीं आ सकता है। तो ये कहें कि बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। और उसके साथ साथ इसी के चक्कर में एएसएम और गुड गार्ड्स की इंटरनल वैकेंसी जो है या इसकी खाली पोस्टों की है तो एलपी से एएसएम में भी शिफ्ट हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।